साथियों नमस्कार। हाल चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। साथियों, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना जमीन हो, अपना मकान हो। जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से, थोड़ी सी चूक से, छोटी सी असावधानी से वह जमीन उसको कई सालों तक नहीं मिल पाती है। वह उसको पाने के लिए मुकदमा लड़ता रह जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से उपाय करने होंगे, किन किन बातों का, किन किन सावधानियों का आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि वह जमीन जो आप खरीद रहे हैं, जो मकान आप खरीद रहे हैं, उस पर आपको आसानी से कब्जा मिल जाए, मुकदमा न लड़ना पड़े। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई पिता जमीन बेच देता है और बेटा आके इस पर क्लेम कर देता है, जमीन मुकदमे फंस जाती है। कई बिंदुओं पर हमको ध्यान में देना होगा। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जमीन खरीदने के बाद रात को चैन की नींद आ सके। हम बताएंगे आपको विस्तार से कि आप जमीन खरीदने से पहले और खरीदने के बाद क्या करेंगे, तो आपको आसानी से आपकी खरीदी हुई अचल संपत्ति पर कब्जा मिल जाएगा। इसके पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर योजना की जानकारी, हर विभाग की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। रजिस्ट्री कराने से पहले किन किन बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहला यह है कि जिस व्यक्ति से हम जमीन खरीद रहे हैं, पहले उससे हमें खसरा खतौनी मांगना चाहिए। मांग कर देखना चाहिए कि जितना जमीन हम खरीद रहे हैं उतना जमीन खसरा खतौनी में है कि नहीं है। जिस व्यक्ति का खसरा खतौनी है, जो बेच रहा है, उसके नाम से उसमें कितना भूमि या संपत्ति दर्ज है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ तथाकथित लोग जो है इसमें जालसाजी करते हैं। जमीन किसी और के नाम से रहती है और वह खतौनी दिखाते नहीं हैं। बाद में मुकदमाबाजी में पूरा मामला चला जाता है। दूसरा, आपने खतौनी चेक कर लिया, यदि सब सही है तो आप मौके पर जाइए। मौके पर जो जमीन, जो मकान आपको खरीदना है, उसकी पड़ताल करिए। उसको चेक करिए कि वहाँ किसका कब्जा है, जमीन खाली है या नहीं खाली है। उसकी चौहद्दी देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है, रास्ता है, मकान है, बागीचा है, क्या है, उसका फोटो आप खींच लीजिए, अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जरूरत पड़े तो उसका वीडियो भी बना के रख लीजिए। और आप 12 साल भी निकाल के देख लीजिए कि कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। इसके साथ ही यह भी चेक करिए कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं, कहीं उस जमीन पे कर्ज तो नहीं लिया गया है, लोन तो नहीं लिया गया है। यदि कर्ज हो, लोन हो, तो ऐसी जमीन को आप मत खरीदिएगा, मत टच करिएगा। अगला पॉइंट ये है कि आप, खास पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि जब आप बातचीत कर रहे हैं जमीन को के बारे में, तो अब देखिए कि कहीं कुछ दिन पहले जमीन किसी और के हाथ तो नहीं बेच दिया गया और जालसाजी करके आपके हाथ फिर तो नहीं बेचा जा रहा है। बातचीत आपसे हो रहा है विक्रेता से, तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक उसे टाले रखिए और पता लगाते रहिए कि कहीं अगर जमीन बेचा गया है, संपत्ति बेची गई है, तो अपने आप वो खतौनी में आ जाएगा। खतौनी फिर निकाल कर चेक करिए। फिर मौके पर जाकर के लोगों से पूछिए कि ये जमीन किसकी है, किसका कब्जा है, कहीं मुकदमा तो नहीं चल रहा है जमीन पर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कई ऐसी संपत्तियां मुकदमेबाजी में फंस जाती हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखिएगा। और जब आपसे पट जाए, सौदा हो जाए, स्टंप लिखाने की बारी आए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि स्टंप चोरी मत करिएगा। क्योंकि स्टंप चोरी सर्किट रेट के हिसाब से आपको स्टंप शुल्क जमा करना होता है। कुछ लोग करते क्या हैं, जालसाज टाइप के लोग, कि स्टंप चोरी करा देते हैं। अनजाने अनजाने में क्रेता जो है उसको नहीं मालूम रहता है और कम स्टैम्प लगा करके वह जमीन को खरीद लेता है। लेकिन जब बाद में अधिकारी जाते हैं, जांच करते हैं, तो वो उसका चौहद्दी कुछ और मिलता है और सर्किट रेट उसका कम लगा के कम शुल्क जमा किया जाता है स्टैम्प का, तो उस पर उसको नोटिस जारी होता है। तो फिर आपको परेशानी हो सकती है।
स्टैम्प चोरी में आपका मुकदमा चल सकता है और काफी धनराशि आपका खर्च हो सकता है, समय भी आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए सर्किट रेट के अनुसार ही जो आपका सर्किट रेट है, जहाँ जमीन है उसकी चौहद्दी सही दिखाइएगा। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। यह भी देखिएगा कि जो जमीन ले रहे हैं उसके आसपास बगीचा है, सड़क है, सरकारी जमीन है। और खास बात ध्यान रखिएगा कि उस जमीन के पास सटा हुआ कोई बंजर जमीन तो नहीं है, क्योंकि विक्रेता लोग अक्सर उस पर नजर गड़ाए रहते हैं कि उस जमीन को 3-5 करने के लिए। तो आपको जितना जमीन चाहिए उसका आप स्वतः किसी व्यक्ति से लेकर के उसकी पैमाइश खुद करा लीजिएगा कि आप जो खरीदें उसकी कितनी मौके पर कितना है और वह बंजर जमीन कितना है, क्योंकि कभी कभी बंजर जमीन दिखा करके बेच दिया जाता है और कागज में जमीन कम रहता है। आसपास के लोगों से जानकारी आप आसानी से कर सकते हैं। आप उस जमीन का क्षेत्रफल जरूर देखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी कभी 1 इंच, 2 इंच, 10 इंच, 1 फुट, 2 फीट, 3-3 फीट तक जमीन कम रहती है। जब लिखाई हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद जब कब्जा की बारी आती है और वहां कुछ निर्माण कार्य करना होता है, तब पता चलता है कि मेरी जमीन तो 1 फीट कम है। तो इस सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप सुकून से जमीन लेने के बाद निश्चिंत रूप से रह सकते हैं। तो साथियों, हमने कोशिश की है आपको जो आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे जमीन की, उसके बारे में पूरी जानकारी देने की, पूरी सावधानी देने की। आपको यदि कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने की। यदि आपने अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल बटन दिया है, उसको आप दबा दीजिए और जो बात आपको समझ में आई हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम जल्द ही आपको जमीन से संबंधित, जायदाद से संबंधित नया जानकारी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए हाल चाल। तब तक के लिए नमस्कार।